तो स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा देश, इंडिया, यूएसए, चाइना, कैसा होगा इन 2050। ओके, पॉपुलेशन इंडिया की पहुंच जाएगी 1.65 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन प्रोबेबली 1.6 बिलियन या फिर 1.65 बिलियन के पास पहुंच के पीक होके फॉल करने लगेगी, जो कि प्रेडिक्शन है। सो वेरी एक्यूरेट। यूएसए 408 मिलियन, मे बी यूएसए की पॉपुलेशन गिरनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। साल 1-1.5 मिलियन लोग यूएस में आते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव में रहती है। बल्कि वहाँ 1.6 फर्टिलिटी रेट है, मतलब वहाँ 1.6 बच्चे करते हैं ऑन एवरेज। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। ओके, थोड़ी सी कम हो जाएगी अभी से, लाइक 50 मिलियन कम हो जाएगी। मैं गेस करने की कोशिश करूंगा सब कुछ, ठीक है, कि क्या कैसा होगा बिफोर द वीडियो कंटिन्यूज। पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अभी 450 कुछ है, आई थिंक 550 हो जाएगी, 530 या कुछ 500। यूएसए की है अभी 36, आई थिंक 42 हो जाएगी। चाइना की 146, विच इज सिमिलर टू राइट नाउ ऑलमोस्ट। ओके, डेंसिटी थोड़ी बड़ी है इंडिया की, लेकिन इट्स मैनेजेबल। अभी जैसा है कम से कम मैनेजेबल हो सकता है। स्टिल इंडिया इज काइंड ऑफ ओवर पॉपुलेटेड। इंडिया की ओके साइज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका साइज कितना होगा फ्यूचर में। प्रोबब्ली इंडिया का बढ़ जाएगा। क्या लगता है तुम लोग को, इंडिया का साइज बढ़ेगा? कमेंट्स में बताओ। राइट, मीडियन एज 38 ईयर्स। इंडिया की मीडियन एज अभी है 30, आई थिंक 29 और 30, 28 दिखा रहा है नीचे। ओके, कंपैरिजन भी दिया नीचे। यूएसए की अभी 38, मतलब उनका ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन स्टिल ग्रोथ करेगी। और चाइना की बहुत ज्यादा एज होती जाएगी। इंडिया की 10 साल एज हुई है, लेकिन इंडिया का स्टिल सबसे कम है इनमें से, विच मींस इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्दी है स्टिल। चाइना 46, चाइना ओल्डेस्ट हो जाएगा। जेंडर रेशियो, आई मीन अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी इंडिया का जेंडर रेशियो लड़कियां ज्यादा इंडिया में। अकॉर्डिंग टू दिस वन इंडिया में ज्यादा लड़के हैं, इसके हिसाब से ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इंडिया में स्टिल लड़के ज्यादा हैं। ओ, चाइना में स्टिल 103 मैन। इस पे मेरे को काफी डाउट है। ओके, फर्टिलिटी रेट, कितने बच्चे करेंगी ऑन एवरेज एक महिला? 1.77, जो कि हेल्दी है। स्लो डिक्लाइन हो चाहिए, एकदम से डिक्लाइन होगा तो पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, फ्यूचर में इकोनॉमी स्ट्रगल कर सकती है। 1.7 ओके, हेल्दी, स्टिल हेल्दी, डिक्लाइनिंग, लेकिन हेल्दी इश से नीचे ही है। 1.5 यूएसए का भी 1.6 है, सो ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया। यूएसए वैसे डेंसिटी भी बहुत कम है, यूएसए में काफी ज्यादा घर बन सकते हैं स्टिल, तो यूएसए को प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही भाई मेरे को। चाइना 1.4 भी 1.7 है। चाइना का अकॉर्डिंग टू सम, चाइना का 1.2 है, 1.1 है, लेकिन इसके हिसाब से 1.7 है अभी, फ्यूचर में 1.4 होगा। आई डोंट नो, कुछ डेटा इसमें से काफी सस है, लेकिन काफी डेटा काफी एक्यूरेट भी है। फॉर एग्जांपल ये प्राइस वाटर हाउस कूपर से लिया गया है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिडिक्ट करती है कितना इकोनॉमी होगा। सो इंडिया का $29 ट्रिलियन, यूएसए 34 एंड चाइना 46। यूएसए के पीछे इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस नॉमिनल जीडीपी में। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया ही ओके यूएसए से आगे है। आई थिंक 2035 या 2040 से पहले इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में यूएसए को पीछे कर देगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और चाइना होगा $58 ट्रिलियन, जो सबसे आगे होगा, जो कि स्टिल सबसे आगे है। पर कैपिटल इनकम अगर इंडिया की इतनी पहुंच जाती है तो इंडिया डेफिनेटली एक डेवलप्ड देश हो सकता है 2050 से पहले। अभी का थ्रेशहोल्ड है जो कि है $13,000। अगर किसी भी देश के पास हो तो वो डेवलप देश माना जाता है। यूएसए $83,000, यूएसए की अभी भी इतनी है आई थिंक, तो और ज्यादा होनी चाहिए इसकी। फिर प्रेडिक्शन काफी ऑफ है। चाइना में 33,000, यूएसए काफी ऑफ है, लेकिन बाकी एक्यूरेट लग रहा है कि हो सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना का स्टिल काफी क्लोज है, जो उसकी नॉमिनल था। इंडिया का काफी गैप है, मतलब इंडिया में परचेजिंग पावर हाई रहेगी इन दोनों देश से, बट स्टिल ऑन एवरेज कम ही रहेगा। लिटरेसी रेट 94%, यूएसए 99, यूएसए 98, 99 अभी भी है। चाइना अभी भी 98 पहुंच चुका है, 97, 98 है। इंडिया 94, डुएबल, काफी एक्सपेक्टेड है, मेरे को लगता है हो जाएगा। पॉवर्टी ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन 1% से नीचे ही हो तो अच्छी बात होगी तीनों देश में। अगला है एचडीआई। मैं प्रेडिक्ट करूंगा इंडिया का एचडीआई होगा 0.830 के आसपास, यूएसए का होगा 0.980, चाइना का होगा 0.930। देखो इंडिया का 0.30 के पास है, यूएसए का थोड़ा ऑफ रह गया। चाइना का भी प्रेडिक्शन मैंने ऑलमोस्ट, देखो मैं सच में वीडियो नहीं देखी थी इसके पहले, ठीक है, अभी देख रहा हूँ। देखी थी शायद मैंने बहुत 1-2 साल पहले प्रोबेबली इस टाइप की वीडियोस। मेजर रिलीजन 77% हिंदुइज्म, फ्रॉम 79% टू 77, 1-1.5% का गिरावट आएगी, क्योंकि इंडिया में हिंदुइज्म की जो फर्टिलिटी रेट है वो लोअर बिलो एवरेज है। एंड क्रिश्चियनिटी इन यूएसए 64%। मेरे को लगता है क्रिश्चियनिटी और कम हो जाएगी यूएस में, क्योंकि जैसे यूरोप में एथियज्म का राइज हुआ काफी, यूएसए में भी एक्सपेक्टेड है, बट यूएसए में अभी 72, 73, 70% क्रिश्चियंस है। और चाइना में फोक रिलीजन, जो कि सिमिलर है, ज्यादातर चाइनीज एथियस्ट लोग हैं, एटलीस्ट कंसिडर यही किया जाता है। हाँ, 1.2 बिलियन फॉलोअर्स, 262 मिलियन है। ओके, नंबर ऑफ बिलियनर्स, मुझे लगता है काफी प्रोबेबली एक्यूरेट ही है। मे बी हम लोग यूएसए को पीछे कर दें इन टर्म्स ऑफ बिलियनर्स, मे बी नॉट, मेरे को लगता है कर सकते हैं, बट सिमिलर है काफी तीनों देशों में, तीनों की इकोनॉमी भी सिमिलर है, तो सिमिलर हो गई। रिचेस्ट पर्सन, अब देखो भाई ये सिर्फ प्रेडिक्शन है कि क्या हो सकता
सकता है, मे बी क्या हो, मे बी क्या ना हो। तो इंडिया हो सकता है कोई सबसे रिचेस्ट पर्सन अमेरिकन ही हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, मे बी चाइना का मेरे को लगता नहीं होगा कोई, क्योंकि वहाँ पर काफी कम्युनिस्ट रूल्स हैं और वो भी किसी भी अमीर आदमी को वो लोग कर देते हैं, अंडरग्राउंड छुपा लेते हैं, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन कम कर देते हैं, क्योंकि पैसे के साथ आती है बहुत सारी पावर और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पावर किसी और को नहीं देनी है। तो नॉट गोना बी चाइना, डेफिनेटली नॉट गोना बी अ चाइनीज पर्सन हु इज गोना बी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यूएसए और इंडिया के बीच में रहेगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन से देश से रहेगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन अगर एक्टिव आर्मी देखे तो चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी है और यूएसए इन तीनों में थर्ड रैंक पे आता है। इंडिया की मिलिट्री सबसे बड़ी होगी इन 2050 विद 7 मिलियन टोटल पर्सनल, यूएसए की 3 मिलियन से कम और चाइना की 5 से कम। 7 मिलियन मे बी हो सकता है फ्यूचर में लोग एआई मशीन ज्यादा यूज करें और लोग को भर्ती कम करें मे बी, लेकिन मेरे को स्टिल लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यहाँ पर होगा चाइना। यूएस और इंडिया काफी सिमिलर होंगे आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट आई स्टिल थिंक यूएस ज्यादा होगा पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। इन लोगों ने रैंक भी दे दिया है, चाइना नंबर 1, देन यूएसए, देन इंडिया। इकोनॉमी में काफी कंपेरेबल होंगे, बट मिलिट्री में यूएसए के पास काफी ज्यादा फ्लीट है, काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, न्यूक्स है, बजट है, आइलैंड्स है, मिलिट्री बेसिस है दुनिया भर में। तो दैट्स व्हाई ओके $900 बिलियन बजट, स्टिल यूएसए का बजट काफी हाई है इसमें, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इंडिया 620 एक्सपेक्टेड। ओके बाय द वे अभी इंडिया का जो मिलिट्री बजट है $80 बिलियन के आसपास है, यूएसए का 750-800 बिलियन और चाइना का $350 बिलियन। मोस्ट पावरफुल कंट्री है यूएसए नंबर 1, इंडिया नंबर 4। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 1 या 2 साल में हो सकता है कि चाइना सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाए रशिया को पीछे करके, क्योंकि इनका मिलिट्री बजट भी ज्यादा है, चाइना के पास ज्यादा रिसोर्सेज, मैन पावर, इकोनॉमी सब कुछ है और दोनों का जो रैंकिंग है वो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री अभी। ऑलराइट, अगला है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इंडिया के पास 1200 न्यूक्लियर वेपन्स राइट नाउ, इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स है। यूएसए के पास अभी आई थिंक इतने ही है, 5000 5,500 इंक्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। चाइना इंक्रीज करेगा डेफिनेटली, अभी चाइना के पास 500 है, कुछ 400-500 एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया के पास 6+ हो जाएंगे, चाइना के पास 9+ और यूएसए के पास सबसे ज्यादा है स्टिल 13+ हो जाएंगे अब फ्यूचर में भी। अभी भी एडवांटेज है तो फ्यूचर में वो एडवांटेज दिखेगी। यूएसए के पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे न्यूक्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिलिट्री बजट बहुत ज्यादा हाई है स्टिल। मोस्ट पॉपुलर सिटीज, मुंबई। मेरे को लगता है दिल्ली के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि दिल्ली एक आइलैंड नहीं है, दिल्ली के पास एक्सपेंडेबल एरिया है जो कि इसको बहुत बड़ा कर सकता है। बेसिक सारे सिटीज को मिला दो अगर दिल्ली के आसपास, जो कि मिलाया जाता है अर्बन पॉपुलेशन जब काउंट करी जाती है, तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर होगा। स्टिल दिल्ली नंबर 1 है इंडिया में पॉपुलेशन में राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रॉल। टोक्यो को पीछे कर देगा अगले 3 साल में दिल्ली। कोलकाता 33 मिलियन मे बी। मुंबई मेरे को लगता नहीं है नंबर 1 होगा इंडिया के अंदर। यूएस में न्यूयॉर्क मेरे को नहीं लगता, क्योंकि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन एक्चुअली में काफी हद तक स्टैग्नेंट है और डबल से ज्यादा होगी फ्यूचर में। आई डोंट थिंक सो, अराउंड 11 मिलियन आई थिंक न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन। लॉस एंजलिस चाइना के काफी क्लोज टू रियलिटी लग रहे हैं, 29 मिलियन, 20 मिलियन, 16 मिलियन। यस, बाय द वे दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलरेडी 33-34 मिलियन हो चुकी है। वेल ओवर द इयर्स इंडिया का फॉरेस्ट एरिया स्लाइटली बड़ा ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया 18% पे जाएगा। इंडिया 23-24% पे राइट नाउ। यूएस आई थिंक इंडिया का 25 से 28% हो जाना चाहिए फॉरेस्ट एरिया, बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए। यूएस 25%, चाइना 20। इन सब में डिक्लाइन दिखाया गया है फॉर सम रीजन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी है 73-72 ईयर्स, यूएसए की है 79 ईयर्स, चाइना की है 79 to 80 ईयर्स, सेम एज यूएसए ऑलमोस्ट प्रीटी मच। फ्यूचर में बहुत सारा डिफरेंस नहीं मेरे को लग रहा है कि इंडिया इन सब देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा होने वाली है एक्सपेक्टेड से। इंडिया की प्रोबेबली 80 होगी, यूएसए 85, चाइना 85-86 सेम मेरे को लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरे को लगता है ठीक है जितना भी मैंने अभी तक डेटा स्टडी स्टैटिस्टिक्स मैप्स देखे उसके हिसाब से। तुम लोग सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग को सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, मिस्टर स्पेक्टर। मेरी वीडियोस को भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तुम लोग करते नहीं हो भाई। 100 सब्सक्राइबर्स के अंदर है मेरा चैनल, जल्दी सब्सक्राइब करो ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब के लिए see ya।